महाकाल पुरुष भी आपसे झुके हुए हैं, आपके बस में हैं और आगे जाकर के आपको अपनी पूरी पहुंच पहुंचनी है। इसलिए जो है किसी क्यों समय थोड़ा है, समय थोड़ा होने के नाते ये जो है आपको जो समय मिला है बहुत थोड़ा है। थोड़ा इसलिए है कि आपके पास यानी समय बहुत कम है और मंजिल बहुत दूर है, यानी आपका सफर बहुत दूर है। बताया है कि अब न सोबे खबर दूर तेरा है घर जान वाले, बेला अमृत है अमृत कमाले। ये जो है मनुष्य शरीर जो है 84 लाख योनियों में बताया गया है बेला अमृत के समान है। इसके ये चला गया हाथ से तो दोबारा ये जीवन में मनुष्य शरीर हाथ में नहीं आएगा और आप फिर जीवन भर पछताते रहेंगे, नरक और 84 की यातनाओं को सहन करते रहेंगे। आप देख रहे हो इस पसारे में बताया है 84 लाख योनियों को पसारा जो है बहुत गहन है। इसकी जो है स्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक बताया है कि 4 खान का विवरण दिया है, अंडज पिंडज उष्मज और अस्तावर खान जो है यानी जितने जमीन से पैदा होते हैं, चाहे वो अन्न हो चाहे फल हो सब्जी हो पेड़ हो कुछ भी हो, वो 30 लाख है, 30 लाख। और गर्मी और पसीना से जो पैदा होते हैं वो 27 लाख है और अंडे से जो पैदा होते हैं वो 23 लाख है। इसमें यानी 9 लाख हैं जल में रहने वाले और 14 लाख हैं आसमान में रहने वाले। शेष रह गए 4 लाख पिंडज है। पिंडज में कुत्ता बिल्ली बंदर और मनुष्य आते हैं। अब आप समझ लो कि हमारी गिनती कितनी है। इसलिए जो है अपनी मंजिल को देख करके अपने सफर को देख करके अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओ। और आपकी गाड़ी जो है हम सब लोग गृहस्थी में है, गृहस्थी की गाड़ी बताया है कि यहाँ तक है कि गिरही के टुकड़े के बहुत बड़े हैं दांत और भजन करे तो यू भरे नए फाड़ देंगे आंख। अगर भजन नहीं किया तो जो आपने भोजन किया है जिसके यहाँ, तो सबसे पहले भजन वहां जाएगा जहाँ से आपने 20 की कमाई का अन्न ग्रहण किया है। इसके बाद में तब आपके पास कितना बचता है कितना नहीं बचता है, आप खाली हैं या भरे हैं, वो तो क्षमता आपकी है, इसका कोई दूसरा नहीं कर सकता है। भाई इसको तो खामियां खुद उठाना पड़ता है और इसको जो है बहुत समय एक बताया है। सत्संग जो है सत्संग सुरत शब्द का है। सत्संग जो है किसी कथा का नहीं है, किसी भागवत का नहीं है और किसी का नहीं है। बताया है कि शब्द बिना सुरत आंधरी और कहो कहाँ को जाए और भेद न पावे अपना तो फिर भटका खाए। शब्द शब्द सब कोई कहे और शब्द न चीने कोई और 8 पैर 64 घड़ी तो शब्द ही की धुन हो। जब तक शब्द की धुन आती रहेगी तब तक इस संसार में सारी कार्रवाई आपकी होती रहेगी। अन्यथा की स्थिति में यानी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और फिर इसको कोई नहीं बताएगा कि आप राम सिंह हैं या श्याम सिंह हैं या अन्य कोई है। फिर तो बताएंगे कि ये मुर्दा पड़ा है मुर्दा। भाई जब तत्वों का नाश हो जाता है तो फिर शरीर को यानी निर्जीव हो जाता है। और कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म इतना गहन होता है कि आप जो है आज के समय में आप अपने हृदय से विचार करो कि हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अरे इसीलिए तो आज दिन देखने को कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है, उसमें से मात्र आपकी 6,000 व्यतीत हुई है वर्षें। 6,000 वर्षों में और आपने इतना काम बढ़िया किया कि परिवर्तन करने के लिए महापुरुषों को इस धराधाम पर आना पड़ा। इतना अच्छा काम हुआ आपका। क्यों? आपका ये जो काम होने जा रहा है
आज इस परिवर्तन का, वो परिवर्तन का काम 4,32,000 वर्ष के बाद में होना चाहिए था, लेकिन हमने इतना अच्छा काम किया कि हमें 5,000 और 6,000 वर्ष के बीच में ही हमें इतना खामियाजा उठाना पड़ेगा कि बताया है कि आप इसको देख रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो। 7 दिन आपने बड़ा अच्छा यानी प्रसंग सुना, आपने राम रावण का युद्ध सुना होगा, कंस की लड़ाई को सुना होगा और बड़े बड़े योद्धाओं की लड़ाई को सुना होगा। क्या हुआ? स्वाह हो गई, पता नहीं चला, आता पता कहाँ चले गए। और आज अब वही स्वामी जी महाराज आज क्यों आपको बचाने के लिए आपको उपाय बता रहे हैं। अगर उनकी बात को मान लेंगे तो आपकी रक्षा और मदद हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में और रक्षा और मदद करने वाला इस संसार में अब कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसीलिए भाई जब आए उस समय किसने उनको राम माना होगा? जब बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुमने हमारी सीता जी कहीं देखी, सीता जी कहीं देखी, तो बताओ कितने लोगों ने उनको राम समझा होगा कि ये राम है। राम होते तो बताओ बच्चों से पूछते कि हमारी सीता जी कहाँ चली गई। और इसके बाद में ये कुछ नहीं है, ये जो है आपको जो है आगे पहुंचाने के लिए रास्ता किसी महापुरुष से मिलेगा। हाँ साहब, अध्यक्ष जी कहाँ पे हैं? हमारे जिला के अध्यक्ष जी जो है एकदम रेडी हो जाए।